हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कर्व फिटिंग की। तो कर्व फिटिंग क्या होता है? जैसे कि नाम बताया, कर्व फिटिंग। कर्व कर्व डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, सर्कल। इन सब की इक्वेशंस फाइंड करने के लिए हम कर्व फिटिंग का यूज करते हैं। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्व फिटिंग in statistics is a process to finding the best mathematical function or a curve to fit a set of data point. ओके, कुछ हमें पॉइंट्स गिवन होंगे। उन डेटा पॉइंट्स की मदद से कौन सा बेस्ट पॉसिबल जो कर्व है वो हम यहाँ पे उसकी इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। कौन सी इक्वेशन के लिए वो है। तो यहाँ पे द गोल इज फाइंड द पैरामीटर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन द डेटा। या तो यहाँ पे तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस कर्व फिटिंग की मदद से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस समय स्ट्रेट लाइन की। आप पैराबोला की इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं या इन गिवन सेट ऑफ पॉइंट की मदद से। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन गिवन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, बी द स्ट्रेट लाइन टू बी फिट to the given point of set given set of data points x1 y1 x2 y2 and xn yn। ओके, तो कुछ डेटा पॉइंट्स के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर निकालनी है। तो उसके लिए मेरे को ए और बी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ए और बी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका समीशन निकालूंगा क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैं इसका समीशन निकालूंगा, समीशन ऑफ वाई। इसका समीशन करूंगा समीशन ऑफ एक्स। इसका एन टाइम समीशन करूंगा तो मेरा क्या आएगा, ये एन भी आएगा। ओके, तो मतलब फाइनली मेरी इक्वेशन जो निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, जिसको मैं बोलूंगा समीशन ऑफ फाई इक्वल टू ए समीशन ऑफ एक्स प्लस इसका एन टाइम समीशन करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा एन बी। ओके, तो गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ये। बट मैं एक इक्वेशन से दो वैल्यू का कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो मैं मान लेता हूँ मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं इस इक्वेशन को एक वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, और फिर इसका समीशन लेता हूँ तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, समीशन एक्स वाई ए समीशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समीशन एक्स। और ये क्या आ गया मेरा, समीशन वाई ए समीशन एक्स प्लस एन बी। मेरा एन कहाँ से आया, क्योंकि मेरे एन नंबर टाइम मैंने बी को जोड़ा है। ओके, अगर आपको वन को 10 टाइम्स जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, अगर आप 2 को 10 टाइम्स जोड़ोगे, 2 + 2 + 2, तो आपके पास क्या आएगा, 2 × 10। 10 × 2 भी लिख सकते हो आप इसको। ओके, अगर मैं एन को बी को एन टाइम्स जोड़ूंगा तो वो एन भी आएगा। ओके, तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं और इन दो इक्वेशंस की मदद से मैं अपने ए और बी कैलकुलेट करूंगा। जब मेरे पास ए और बी निकल के आएंगे तो मेरे पास एक कर्व की इक्वेशन निकल के आएगी, वाई इक्वल टू ए की जो वैल्यू आएगी वो ए एक्स प्लस बी। ओके, तो मेरी कर्व की इक्वेशन निकल के आ जाएगी उन गिवन डेटा सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए। ना एक क्वेश्चन से समझते हैं। आपको फाइंड करनी है द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट ऑफ द डेटा पॉइंट्स। हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, 0 1 2 3 4। 1.0 मतलब ये x, y, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5। ओके, तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप, मैंने आपको बताया कि इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि हम अलग अलग के लिए तो निकालेंगे नहीं, एक के लिए निकालेंगे, ठीक है। एक जनरल नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे जो सबके लिए सेटिस्फाई होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे समीशन ले लिया, मतलब इसका पूरा सम ले लूंगा मैं वाई वाले का।
एक्स वाले का ले लूंगा, और मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, समीशन ऑफ वाई एक्स की रिक्वायरमेंट है, समीशन ऑफ वाई की रिक्वायरमेंट है, एंड समीशन ऑफ एक्स वाई की रिक्वायरमेंट है, और समीशन एक्स स्क्वायर की भी। तो ये सब मैं क्या कर लूंगा, अपने इस टेबल से फाइंड आउट कर लूंगा। आपको तो पता ही है इस टेबल से कैसे फाइंड करने हैं, नहीं पता तो चलिए आगे करते हैं इसको फाइंड। देखिए मेरे पास क्या क्या गिवन था, मेरे पास एक्स और वाई गिवन था। ओके, मेरे पास एक्स और वाई गिवन था, तो मैंने इस एक्स की मदद से अपने समीशन एक्स कैलकुलेट कर लिया, इस वाई की मदद से मैंने इन सबका टोटल कर लिया ये। अब मेरे को एक्स वाई निकालना है, तो मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, जीरो की 1.0 से, तो ये आ गया, वन की 2.9 से 2.9 आ गया, टू की 4.8 से 9.6, एंड सिमिलरली सो ऑन। देन हमारे पास समीशन एक्स वाई निकल के आ गया है। सिमिलरली मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, उसका सम मेरे पास निकल के आएगा 30। ये सब मेरे पास निकल के आ गया, तो मेरी गिवन जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड, मैं इनमें इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। तो समीशन वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास वैल्यू है 24, तो ये जाएगा 24 इक्वल टू एक्स की समीशन एक्स की वैल्यू निकल गई है 10। ओके, तो 10 एक्स प्लस, सॉरी सॉरी गलती हो गई, 10 ए आएगा। ओके, 10 ए प्लस एन कितना है मेरे पास, एन है नंबर ऑफ, जो भी हमारे पास ये गिवन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, तो 5 बी, एक इक्वेशन ये निकल के आ गई। ये और एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है 67, सही है। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, समीशन एक्स स्क्वायर, सही है, तो समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 30, ये क्या आया मेरा समीशन एक्स 10। ओके, तो जब मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू निकल आ जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा अप्रोच टू फाइंडिंग द कर्व। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क से, ये वाला। ओके, आपके पास इसमें भी गिवन डेटा सेट दे रखे हैं, डेटा पॉइंट दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी सिमिलरली जैसे ऊपर वाली निकाली थी। ओके, तो पहले क्या करोगे आप पहले इक्वेशन निकालोगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फिर इसमें क्या करोगे, आप इसको समीशन y इक्वल टू ए समीशन x, ओके, प्लस एन बी, ये इक्वेशन आई है हमारी सेकंड। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एंड इसी इक्वेशन को मैं अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर उसका समीशन लेता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन लिखा गया समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू समीशन ऑफ ए समीशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समीशन एक्स। ओके, तो ये इक्वेशन आएगी थर्ड, फिर इसमें आप वैल्यू पुट फाइंड करोगे, समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स वाई या समीशन एक्स स्क्वायर की, तो वहां से आप इनमें इसकी वैल्यू पुट करोगे, सिमिलरली उसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे। ओके, आई होप आपको ये सॉल्व करना आता होगा। अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ कर्व फिटिंग हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक होता है अप्रोच लीस्ट स्क्वायर की मदद से, ठीक है, ये तो सिंपल अप्रोच था। मिनिमाइज द सम स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन, आगे बात करेंगे। एक इंटरपोलेशन होता है, एक रिग्रेशन एनालिसिस होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के बारे में। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस। तब तक के लिए बाय बाय।